हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू स्टडीज़ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, जो कि पॉलिटी का क्लास है। ये मेरा पॉलिटी का फर्स्ट क्लास है, तो जिसमें आज पढ़ने वाले हैं हम भारत का संवैधानिक विकास और इसके प्रकार, और इसके एक प्रकार में कितना अधिनियम बनाया गया और कितना अधिनियम इसमें बनाया गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन। मेहनत वह सुनहरी चाबी होती है, मेहनत वह सुनहरी चाबी होती है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में दो भागों में बांटा गया है। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है, जो है पहला है कंपनी का शासन, कंपनी का शासन और दूसरा है सम्राट का शासन। कंपनी का शासन 1773 तक से 1853 तक चला और सम्राट का शासन 1858 से लेकर 1947 तक चला। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 तक और सम्राट का शासन 1858 से लेकर 1947 तक। तो कंपनी का शासन में हमें पढ़ना क्या है, तो पहला पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है 1781 का संशोधन एक्ट और तीसरा पढ़ना है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट और नेक्स्ट पढ़ना है 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब होता है चार्टर का मतलब होता है राजलेख। चार्टर का मतलब होता है राजलेख। ये राजाओं द्वारा लिखा गया है ये अधिनियम। और नेक्स्ट है 1800 लेकर 1813 का चार्टर एक्ट और नेक्स्ट 1833 चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये पढ़ना है हमें कंपनी का शासन। कंपनी के शासन में हमें ये पढ़ना है। और दूसरा है सम्राटों का शासन। सम्राटों का शासन में है पहला 1858 भारत का सरकार अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद नियम, 1919 भारत शासन अधिनियम और 1935 भारत शासन अधिनियम पढ़ना है। और लास्ट है 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कंपनी का शासन, दूसरा है सम्राट का शासन। कंपनी के शासन में हमें ये पढ़ना है 1373 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 संशोधन एक्ट। मतलब ये हमें पढ़ना है कंपनी का शासन और ये हमें पढ़ना है सम्राट का शासन। अब हमें पढ़ना पड़े, इसमें अब पहला देखेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये कंपनी का शासन में पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में पहला रेगुलेटिंग एक्ट में हमें पढ़ना है 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट में पहला ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नाथ थे। वो एक समिति बनाए थे। लॉर्ड नाथ ने एक समिति बनाए थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक समिति बनाए थे, जिस समिति का नाम था गुप्त समिति। और ये बंगाल की गवर्नर की जगह पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई गई। इसके लिए जो बनाया गया था, जब गवर्नर जनरल बनाए गए थे तो उनके सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। जो कौन बनाता है, तो इसे चुनने के लिए COD यानी कोड ऑफ डायरेक्ट चुने थे।
इसे चुनने के लिए कोड COD का प्रयोग करते हैं। ये पहला, मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हीं को मद्रास और बॉम्बे के अधीन उनको भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। और कोलकाता में सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट में सन 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था, यानी स्थापित किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और अन्य न्यायाधीश तीन थे जो चैम्बर्स और हाइट्स और लेमेत्रे मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा एम्पे और अन्य मुख्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, हाइट्स और लेमेत्रे। ये हमें पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ज़्यादातर रेगुलेटिंग एक्ट में पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट में जब लगा था तो उसमें PM कौन थे उस समय, तो लॉर्ड नाथ थे। उन्होंने एक समिति बनाई थी जिस समिति का नाम था गुप्त समिति। तो अब हमें पढ़ना है 1781 का संशोधन एक्ट। इसमें क्या हुआ था ना कि इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें यह होता कि इसमें जो गलतियां हुई थी 1773 में जो भी गलतियां हुई थी सिर्फ उसी को 1781 में संशोधन किया गया था। तो इसको हम लिखे नहीं है। और दूसरा नेक्स्ट हमें पढ़ना है ये 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। तो ईस्ट इंडिया में 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसमें हुआ था कि भारत में वैध शासन का शुरुआत हुआ, जो कब तक चला, तो 1858 तक ही चला। ये 1858 तक ही चला। कौन, तो वैध शासन शुरुआत हुआ था। वो कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था, वो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। और इसमें कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें क्या था ना कि कंपनियों को व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया कि तुम अपना देखो, इस तरह कर दिया गया था। और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन हुआ था, जो इसका नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण मंडल। और हमें दूसरा पढ़ना है अब नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट। तो चार्टर का मतलब बता ही दिए थे। चार्टर का मतलब बताए थे कि राजलेख। चार्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी लिखे हैं चार्टर एक्ट का मतलब राजलेख। ये राजाओं द्वारा लिखा गया था, ठीक। इसमें पहला देखेंगे, पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई थी। इसमें पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुज्ञा दिया गया था। और दूसरा, चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रतिबंध किया गया था। इसमें 1813 चार्टर एक्ट में इसमें क्या था ना कि इसमें भारतीयों के शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रतिबंध किया गया था।
अब दूसरा पढ़ना है हमें 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें पहला देखेंगे, कंपनी का अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। इसमें कंपनी का, इसमें क्या किया गया था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था ना कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, मतलब जो कंपनी थी उसको और 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। और दूसरा देखेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें था कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और नेक्स्ट प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। लॉर्ड विलियम वेटिंग थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें और नेक्स्ट देखेंगे तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 ईस्वी में एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा देखेंगे तो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसमें क्या था ना कि दास प्रथा को घोषित कर दिया गया, क्योंकि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि ये सब दास प्रथा ये सब गैर कानूनी है, इसे बंद कर दिया जाए। वो भी कब तक समाप्त, ये 1843 में इसे समाप्त ही कर दिया गया। इसमें तो इसको गैर कानूनी 1833 में इसे गैर कानूनी माना गया और 1843 में इसे समाप्त ही कर दिया गया पूरे। और विधि सदस्य और विधि आयोग का गठन हुआ। और इसमें 1833 ईस्वी में विधि सदस्य और विधि आयोग का गठन हुआ। वो भी किसके द्वारा, तो मैकाले के नेतृत्व में हुआ था। ये मैकाले के नेतृत्व में हुआ था विधि सदस्य और विधि आयोग का गठन। और हमें अंतिम पढ़ना है 1853 का चार्टर एक्ट, यानी राजलेख। तो इस 1853 ये अंतिम चार्टर एक्ट है, यानी राजलेख है। ये अंतिम राजलेख है। इसमें कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का पृथक अक्षम उठाया गया। इसमें कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को सक्षम, मतलब अक्षम उठाया गया, यानी कुछ आगे की प्रक्रिया की गई। और दूसरा का है तो पृथक विधान परिषद का स्थापना किया गया था। इसमें 1853 का चार्टर एक्ट में पृथक विधान परिषद का स्थापना की गई थी। तो हम सब पढ़ चुके हैं। तो पहला पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1781 का संशोधन एक्ट, चौथा है, तीसरा है 1784 का पीस इंडिया एक्ट, और नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट इसमें देखे थे। और ये पढ़े, ये भी ये अब हमें पढ़ना क्या है, तो सिर्फ सम्राट का शासन, वो भी 58 से लेकर 1947 तक। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में